आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत अच्छे से स्वागत है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का जो 10th यूनिट है उसी का नेक्स्ट सेगमेंट हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने मोनो हेलो एल्केन्स की कंप्लीट स्टडी कर ली है, देन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स। आज जो हम बात करेंगे वो डाई हेलो एल्केन्स की बात होगी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी किया कर रहे हैं डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो ये हमने जनरली क्लासिफिकेशन में भी स्टडी कर ली थी। ठीक है ना, तो हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था कि टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द हेलोजन एटम, देन विच कंपाउंड रिजल्टेंट फॉर्म इज नोन एज दैट डाई हेलो कंपाउंड्स। विच मीन्स क्या है कि टू हेलोजन एटम्स हैं वो रिप्लेस करेंगे टू हाइड्रोजन एटम्स को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, देन जो कंपाउंड फॉर्म होगा नोन एज द डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसी में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपका कि डाई हेलो एल्केन्स होते हैं, दीज आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, पहले हमने बात की थी जेम डाई हेलाइड्स, जेम डाई हेलाइड्स की बात की थी। देन अगेन हमने बात की थी विसनिल डाई हेलाइड्स या वेसिनल डाई हेलाइड्स की बात की थी। अगेन हम बात करें यहाँ पर तो थर्ड जो था वो पॉलीमेथिलीन या अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड्स थे, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड्स। ठीक है ना, इनकी बात की थी। तो डाई हेलो एल्केन्स ये क्लियर है हमारे लिए कि टू हेलोजन एटम रिप्लेस कर देंगे टू हाइड्रोजन एटम को, तो रिजल्टेंट कंपाउंड विच फॉर्म नोन एज द डाई हेलो एल्केन्स। अब देखो यहाँ बात आती है जेम डाई हेलाइड। तो ये हमने क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है कि जेम डाई हेलाइड मीन्स क्या होगा कि आपके पास जो कार्बन एटम है उसी पर सेम, वन कार्बन एटम पर सेम हाइड्रोजन एटम्स टू अटैच होंगे नोन एज द जेम डाई हेलाइड। अगेन हम बात करें यहाँ पर तो देन CH2 देन CH2, एडजेंसेंट कार्बन एटम पर हेलोजन एटम अटैच हो, एडजेंसेंट कार्बन एटम है वहाँ पर हेलोजन एटम अटैच हो, दीज आर नोन एज द एडजेंसेंट पर विसनिल डाई हेलाइड्स। ये हमने स्टडी कर रखा है, केवल ब्रीफिंग कर रहा हूँ मैं। आपको नहीं पता है तो इस प्लेलिस्ट के जो आपके स्टार्टिंग के वीडियोस हैं वहाँ पर जाइए, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ क्लासिफिकेशन है वहाँ पर मिलेगा। देन अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड्स का मतलब होता है जो टर्मिनल्स होते हैं, यानी जैसे CH2 देन कार्बन चेन है हमारे पास, देन यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं उन पर हेलोजन एटम अटैच हों, दीज आर नोन एज द पॉलीमेथिलीन या अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड्स। क्लियर है, इनके कॉमन नेमिंग की भी बात की थी और IUPAC नेमिंग की भी बात की थी हमने। ठीक है ना, तो इसकी कॉमन नेमिंग जो होती है उसके लिए हम लिखते हैं एल्किलिडीन डाई हेलाइड, एल्किलिडीन डाई हेलाइड जेम डाई हेलाइड के लिए। इसकी कॉमन नेमिंग होती है उसके लिए हम लिखते हैं एल्किलीन डाई हेलाइड्स, ये लिखते हैं। ठीक है ना, और इसकी नेमिंग के लिए हम लिखते हैं पॉलीमेथिलीन डाई हेलाइड्स, पॉलीमेथिलीन डाई हेलाइड्स। दीज आर द क्लासिफिकेशंस ही है ये, तो हमने इसको पहले भी स्टडी कर रखा है। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसी पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास है जैसे CH3 देन CH2, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, यहाँ Cl देन यहाँ पर, तो ये जेम डाई हेलाइड है। तो इसके लिए जब नेमिंग करोगे, कॉमन नेमिंग करोगे, तो यहाँ पर आप राइट डाउन करोगे एथिलीडीन डाई क्लोराइड। क्या नेमिंग होगी? एथिलीडीन डाई क्लोराइड। और IUPAC नेमिंग करोगे तो वही हो जाएगा 1,1 डाईक्लोरो एथेन, 1,1 डाईक्लोरो एथेन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका जेम का। ऐसे विसनिल ले लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल, CH2 देन यहाँ पर Cl देन यहाँ पर Cl। तो इसके लिए लिखोगे तो नेमिंग क्या हो जाएगी एथिलीन डाईक्लोराइड। और IUPAC में करोगे तो 1,2 डाईक्लोरो एथेन। क्लियर है, तो 1,2 डाईक्लोरो एथेन हो जाएगा। ऐसे ही पॉलीमेथिलीन के लिए एग्जाम्पल कर लेते हैं तो देन CH2 देन CH2 यहाँ पर Br अटैच है, देन यहाँ पर Br अटैच है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग होगी तो जितने टाइम्स मेथिलीन रिपीट हो रहा है तो कॉमन नेमिंग में वही आ जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 तो इसको कहेंगे पेंटामेथिलीन
पेंटामेथिलीन डाइब्रोमाइड, तो पेंटामेथिलीन डाइब्रोमाइड होगा। अगेन यदि आप आईपीसी नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन ये फॉर्म होगा, ठीक है ना, 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन फॉर्म होगा। क्लियर है? तो ये इसकी आईपीसी नेमिंग है। कॉमनली हम बात करें तो ये आपकी कॉमन नेमिंग है। तो कई बार क्वेश्चनिंग आ जाती है यहाँ से, आपको कोई भी जर्नल जो इनके कॉमन नेमिंग सिस्टम होता है वहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप कर देता है, उसकी आईपीसी नेमिंग आपसे करवा देता है। तो देन ये क्लियर है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेम डाइहेलाइड, विस्निल डाइहेलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, 3 टाइप्स ऑफ डाइहेलो एल्केन्स होते हैं। इसकी कंप्लीट और अच्छे से स्टडी देखनी है तो क्लासिफिकेशन वाली वीडियोस में आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। फटाफट स्नैपशॉट लो, फिर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हैं। यहाँ पर जेम डाइहेलाइड, विस्निल डाइहेलाइड या फिर अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, हम साथ में ही प्लॉट करेंगे सारी रिएक्शंस। मोस्टली रिएक्शंस आपकी पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, केवल यहाँ रिपीटेड होती है इन डाइहेलो एल्केन्स के मैनर्स में। क्लियर है? तो जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिपेयर करना है, मान लेते हैं जेम डाइहेलाइड्स, ठीक है। प्रिपरेशन किसकी है? जेम डाइहेलाइड्स की। तो जेम डाइहेलाइड्स की प्रिपरेशन करने के लिए बाइकार्बोनिल कंपाउंड से हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स से फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से जब फॉर्म करेंगे तो देन यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, जैसे H कार्बन डबल बॉन्ड O देन H, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। रिएक्शन विद द PCl5, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाती है हेलोजन एटम से। देन यहाँ पर 2 हेलोजन एटम्स अटैच होंगे, देन POCl फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होगा। देन फॉर्मेशन क्या होगी? H, देन ये कार्बन, देन ये H, यहाँ Cl, देन यहाँ Cl, देन POCl3। एक ही कार्बन एटम पर 2 हेलोजन एटम्स अटैच हो, दीज आर नोन एज द जेम डाइहेलाइड। तो ये जेम डाइहेलाइड फॉर्मेशन हो गई। अगेन देखिए यहाँ पर आप फॉर्मेल्डिहाइड न लो और आपके पास क्या हो? एसिटिल्डिहाइड, तो सेम अगेन तरीके से रिएक्शन होगी PCl5 के साथ। देन फॉर्मेशन होगी CH3, देन CH, ये Cl, देन ये Cl, तो जेम डाइहेलाइड फॉर्म हो गया। देन क्या होगा? POCl3। क्लियर है? अगेन हम बात करें तो ये एसीटोन है CH3, देन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, देन PCl5 रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगी। देन फॉर्मेशन जो होगी वो होगी CH3, देन CH3, 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, देन क्या बनेगा? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो दीज आर द क्या है? जेम डाइहेलाइड्स फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्लियर है? तो ये इजीली हम यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। अगेन हम यदि देखें सेकेंड मेथड, तो फ्रॉम एल्काइन से, तो हमने स्टडी किया था मार्कोनिकॉफ लॉ, ठीक है ना। तो जहाँ पर हमने प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स देखे थे वहीं से आता है, तो मार्कोनिकॉफ लॉ होता उसी के अकॉर्डिंग। तो एल्काइंस वही है, सिमेट्रिकल हो तब तो कोई रूल्स की एप्लीकेशन है नहीं, और यदि अनसिमेट्रिकल हो तो रूल की एप्लीकेशंस बन जाती है। यहाँ एग्जांपल देखिए CH ट्रिपल CH बॉन्ड, ठीक है ना। तो देन ये एल्काइन है, देन आपको HCl का एडिशन करवाना है। तो HCl का एडिशन करवाना है तो वही रूल मार्कोनिकॉफ, लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको क्लोरीन एंड हाइड्रोजन जहाँ अटैच करना है कर दो। देन फॉर्मेशन क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH, देन यहाँ Cl आ गया, ठीक है। अगेन क्या होगा? HCl का एडिशन होगा। अगेन क्या होगा? HCl का एडिशन। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन्स, यहाँ हाइड्रोजन्स कम है, तो यहाँ क्लोरीन कहाँ होगा? हाइड्रोजन जहाँ पर कम होंगे। देन फॉर्मेशन क्या होगी? CH3, देन CHCl, देन ये Cl। क्लियर है? तो इस तरीके से इजीली फॉर्म कर लेते हैं। तो एल्काइन पर आप HCl का एडिशन करवा दो, ये तो सिमेट्रिक थी, मान लेते हैं अनसिमेट्रिकल है, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl। क्लियर है? इसका एडिशन आपको करवाना है।
तो एडिशन कराओगे तो वही मार्कोनिकॉफ रूल, तो Cl यहाँ पर देन H यहाँ पर आपने स्टडी कर रखा है और हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स के देखे थे, मोनो हेलो एल्केन्स के, तो वहाँ वाले। तो आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छा नहीं पता है तो आप पीछे वाले वीडियोज़ हैं उनमें जाके जो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स है उनमें स्टडी कीजिए, आपको मिल जाएगा और स्टडी के बाद में यहाँ ईजिली आप रिपीट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगेन देखिए तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगी, CH3 देन C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और 2 आ गया, देन यहाँ क्या आ गया Cl, अगेन HCl का एडिशन होगा, देन क्या बनेगा CH3 देन Cl देन Cl देन CH3। क्लियर है इस तरीके से, तो ये बन जाएगा। तो फ्रॉम एल्काइन है तो इससे ये बन जाएगा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड है PCl3 की रिएक्शन करवाओ देन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इस तरीके से आपके पास फॉर्म होता है। अगेन यदि हम रिएक्शन देखें विस्निल के लिए, तो विस्निल के लिए भी कुछ ऐसे ही मेथड्स हैं। विक डाई हैलाइड की बात करें या वेसिनल डाई हैलाइड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फ्रॉम एल्किन्स, एडिशन रिएक्शन है वो 11th क्लास की वाली है, फ्रॉम एल्किन्स। तो आपके पास एल्किन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उस पर आप Br2 का एडिशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है ना। अनसेचुरेटेड टेस्ट पढ़ा था हमने, ब्रोमीन क्या होती है, डी कलरलेस हो जाती है, मीन्स कलर नहीं रहेगा वहाँ पर, कलरलेस होगी। तो ये अनसेचुरेशन टेस्ट होता है कि आपको ये फॉर्म करना हो कि ये दीज आर कंपाउंड अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड, तो उनमें ब्रोमीन मिक्स करते हैं, तो ब्रोमीन जब कलरलेस हो जाती है इसका मीन्स वो कंपाउंड कैसा होता है, अनसेचुरेटेड होता है। तो यहाँ पर 1Br देन 1Br देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी CH2 देन CH2 देन Br देन Br, ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका विस्निल डाई हैलाइड फॉर्म हो गया। क्लियर है, ऐसे ही रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, आप देखिए फ्रॉम ग्लाइकोल, इससे फॉर्म करना है ग्लाइकोल से। तो देखो ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH देन CH2OH। आपको रिमेंबर हो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ PCl3 की रिएक्शन करवाई थी हमने, PCl3 की रिएक्शन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ और क्लोरो एल्केन फॉर्म किए थे। तो वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर 2 मोल्स ले लोगे, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी CH2Cl देन CH2Cl, ठीक है। देन यहाँ पर क्या बनाता है H3PO3, तो 2 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे H3PO3। क्लियर है, ये फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये विस्निल डाई हैलाइड फॉर्म करने का तरीका। तो ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की भी बात कर लेंगे अभी, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से आ जाएगी, फ्रॉम एल्काइन से आ जाएगी, फ्रॉम एल्किन से आ जाएगा, फ्रॉम ग्लाइकोल से आ जाएगा। क्लियर है, फटाफट स्नैपशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। तो देखिए स्नैपशॉट के बाद में हम देखते हैं आपको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स फॉर्म करने हैं, तो उनके लिए भी रिएक्शन हमने स्टडी कर रखी है। आपको याद हो तो हमने हुन्स-डिकर रिएक्शंस पढ़ी थी, और हुन्स-डिकर रिएक्शन जो हैं उनमें हमने ब्रोमो एल्केन फॉर्म किए थे, वही रिएक्शन यहाँ पढ़ी जाती है। तो आपको क्या पढ़ना है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाना है। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स ये फॉर्म करना है। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स फॉर्म करते हैं तो उनके लिए क्या आएगा, देखिए तो हम लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट के बजाय हम लेते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना उनके सिल्वर सॉल्ट लेते हैं। क्लियर है, जैसे आपके पास ये है CH2 देन CH2 देन CH2, और आपने क्या किया यहाँ पर COOH, ये COOH, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सोल्ट फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ से H लिबरेट हो जाएगा, देन फॉर्मेशन क्या होगी Ag देन Ag। क्लियर है, इसके साथ हम रिएक्शन किसकी करवाते हैं Br2 की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो वहाँ 1 मोल था, यहाँ कितने हो जाएंगे 2 मोल्स। तो यहाँ से AgBr रिमूव होगा, यहाँ से AgBr रिमूव, यहाँ से CO2 और यहाँ से CO2 चला जाएगा। देन फॉर्मेशन जो होगी वो क्या बनेगी CH2 देन CH2 देन CH2, ठीक है। देन यहाँ क्या हो जाएगा Cl देन यहाँ Cl फॉर्मेशन हो गई। देन यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे CO2, तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ क्या हो गया CO2। देन क्या हो जाएगा 2AgBr रिमूव हो जाएगा। तो फॉर्मेशन जो बनी है वो आपकी क्या बन गई अल्फा बीटा गामा वाली।
तो अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स हो गए, टर्मिनल्स कार्बन पर क्या लगा हुआ है, हेलोजन एटम अटैच है। तो हुंस-डिक का रिएक्शन है, वही रिएक्शन आपको कैरिड आउट करवानी है, लेकिन अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स में क्या करना है, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उनके सिल्वर सॉल्ट लो, उनको Br2 के साथ रिएक्ट करवाओ, देन फॉर्मेशन जो होगी वो इस तरीके से कैरिड आउट हो जाएगी। कैसे होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसकी स्टडी हमने पहले कर रखी है। आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हुंस-डिक का रिएक्शन स्टडी करवाई थी तो इसको विथ रिएक्शन मैकेनिज्म आपको स्टडी प्लान किया हुआ है, वहाँ पर आप उस वीडियो में से देख सकते हो, यदि एक्सप्लेनेशन धीमा हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन फॉर्मेशन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड नोन एज द अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स। क्लियर है। अगेन हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कोई एडवांटेज नहीं होते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं तो डाई हेलो एल्केन्स होते हैं, इनसॉल्युबल इन क्या होते हैं, वाटर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, स्वीटनेस से स्मेल आती है, तो इनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई हेलो डेरिवेटिव्स, तो उनको साथ में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 1 by 1 रिएक्शन कि अल्फा बीटा में क्या होगा, देन डाई में जो आपके जेम हैं उनमें कैसा होगा, ठीक है, विस्निल में कैसा होगा, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड में कैसा होगा। तो फर्स्ट ऑल देखें तो आपके पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हेलो कंपाउंड्स, ठीक है। अब डाई हेलो कंपाउंड दीज आर द 3 टाइप्स, तो उनके लिए पढ़ना आपको, ठीक है ना। तो हम पहले हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम हाइड्रेशन करवा देते हैं, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ KOH या इन प्रेजेंस ऑफ AgOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो जाएगी, हाइड्रेशन की, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस बोल दो या हाइड्रेशन करवा लो, किसके प्रेजेंस में, KOH के साथ, किस की, जेम, विस्निल और अल्फा ओमेगा है। तो यहाँ पर देखते हैं आपके पास है CH3 देन Cl देन Cl, एक्वस KOH के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, KOH और दोनों की फॉर्म कैसी है, एक्वस, ये एक्वस। क्लियर है। तो यहाँ से OH रिप्लेस कर देगा, तो OH रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, CH3 देन CH, यहाँ पर क्या आएगा OH, देन यहाँ पर OH, देन फॉर्मेशन क्या होगी 2KCl। 1 कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कर जाएगा, देन कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होगा CH3 देन कार्बन डबल बॉन्ड O देन H प्लस क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। तो आप यदि जेम डाइहेलाइड है ना, ये जेम डाइहेलाइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको फॉर्मेशन क्या होगी, एल्डिहाइड की होगी। क्लियर है। अगेन हम बात करते हैं जेम की जगह हम लेते हैं विस्निल, तो आपके पास है CH2 देन क्या हो गया CH2 और आप Cl देन यहाँ Cl इसके साथ करवा रहे हो, देन किसके रिएक्शन करवाओगे, KOH की, इन एक्वस मीडिया 2 मोल्स ले लो, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर देंगे, देन फॉर्मेशन क्या होगी CH2 देन CH2 और क्या हो जाएगा OH देन यहाँ पर OH। क्लियर है। तो एथिलीन ग्लाइकोल बन जाएगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, 2KCl होगा वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। अगेन हम देखें तो अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड है, तो उनमें कैसा होगा, तो देखिए CH2 देन CH2 देन CH2, यहाँ पर Cl है, देन यहाँ पर Cl, देन क्या करवा दोगे 2KOH एक्वस की रिएक्शन करवा दोगे भाई। क्लियर है। तो 2KCl रिमूव हो जाएगा, देन H फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH2 देन CH2 देन CH2 देन OH देन OH प्लस क्या हो जाएगा 2KCl, ठीक है ना। तो यहाँ भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल की बनेगी। क्लियर है। यही रिएक्शन आपको इस तरीके में दे दें, देखो इसी को हम एज एग्जाम्पल कैरिड करें, आपके पास एग्जाम्पल हो CH3 Cl देन Cl देन CH3 ऐसे हो, तो देखो यहाँ पर वही 2 मोल्स ऑफ क्या होगा एक्वस KOH, तो रिप्लेस कर देगा, 2KCl रिमूव हो गए, देन OH ग्रुप आ गया, तो देन फॉर्मेशन क्या हुई CH3 देन COH देन OH, देन क्या हुआ CH3, वही कंडीशन आ गई। देन यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं है, देन यहाँ से लिबरेट क्या हो जाएगा H2O, देन कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होगा CH3 देन C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ कीटोन बनेगा, यहाँ क्या बनेगा एल्डिहाइड। कब, जब डिहाइड्रेशन हम क्या करवाएंगे, ठीक है ना, इन जेम में। तो ये जेम की बात है, ठीक है ना, ये आपकी विस्निल की बात है, देन ये अल्फा ओमेगा की बात है। क्लियर है। फटाफट स्नैपशॉट लो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये तो हाइड्रेशन हो गया, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया।
अगेन आपने जो स्टडी कर रखी है, देखो डाई हेलो कंपाउंड्स है ना, उनको पढ़ना बड़ा आसान है, क्योंकि आपने यदि मोनो हेलो कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है ना, तो वही रिएक्शंस आपकी रिपीटेड होती है। क्लियर है? जैसे आगे हम बात करें तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मीनिंग सुना ना कहीं आपने, ठीक है ना, ऑल्सो नॉन एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपको करवा रखी है, ठीक है ना। अब वही तो चीज़ है यहाँ पर। तो देखो आप जेम और विस्निल ले लो, देन एग्जाम्पल कैरिड आउट करवा दो। जैसे आपके पास है CH3 देन CH Cl देन Cl, ये जेम डाई हैलाइड है। एल्कोहलिक क्योज के साथ रिएक्ट करवाओ। एल्कोहलिक क्योज क्या देता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ अल्फा है देन ये बीटा, तो अल्फा से Cl, बीटा से क्या गया H, देन फॉर्मेशन क्या हुई देखो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये बना। अगेन एल्कोहलिक केओएच के साथ आप रिएक्ट करवाओगे, देन फॉर्मेशन क्या होगी? ये अल्फा देन ये बीटा, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H, देन फॉर्मेशन क्या होगी? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन फॉर्म हो गया। क्लियर है? ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी अपनी। अब ये तो बात हुई किसकी? जेम की। आप विस्निल ले लो, देन फॉर्मेशन क्या होगी? CH2 देन CH2, यहाँ पर Cl देन ये Cl। क्लियर है? अगेन आप किसके साथ रिएक्शन करोगे? एल्कोहलिक केओएच के साथ, ठीक है। तो अल्फा देन बीटा, इसके रेफरेंस में ये अल्फा इसी बीटा, तो यहाँ से Cl गया तो यहाँ से H जाएगा। देन प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या हुई इसकी? यहाँ पर CH2 था, H गया तो यहाँ पर H, यहाँ Cl डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब देखो ये अल्फा ये बीटा, अगेन क्या करो? एल्कोहलिक केओएच की रिएक्शन करो, तो ये अल्फा और बीटा से गया, देन फॉर्मेशन क्या होगी? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन फॉर्मेशन। क्लियर है? हाँ जी, फटाफट स्नैपशॉट लो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी डी हेलोजिनेशन, मीन्स क्या है? जेम हो, विस्निल हो या अल्फा ओमेगा हैलाइड्स, उनमें से हाइड्रोजन हेलोजन एटम्स हैं, उनको रिमूव कर दो। तो यहाँ पर हम बात करें डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन। अब डी हेलोजिनेशन में क्या करना है देखिए, CH3 देन CHCl देन Cl। क्लियर है? इसकी रिएक्शंस करवाते हैं जिंक के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? Cl देन Cl, यहाँ पर CH देन CH3, ये जेम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 मोल्स लेते हैं जिंक के, हीट करेंगे, देन यहाँ से ZnCl2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कार्बन बिटवीन कार्बन क्या बनेगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, विच मीन्स समझ रहे हो बात को कि जेम डाई हैलाइड को जब आप रिएक्ट करते हो जिंक के साथ, तो इसका मीन्स क्या है कि आपको एल्किन फॉर्म होगी, ठीक है ना। लेकिन एल्किन जितने एल्किल हैलाइड, जितने एटम कार्बन एटम का जेम डाई हैलाइड है, उससे डबल कार्बन एटम की एल्किन फॉर्म होती है। ये तो किस में बात है? डी हेलोजिनेशन। क्लियर है? ये बात हुई आपकी जेम की। अगेन देखिए अपने पास क्या है? विस्निल है, तो विस्निल की स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो आपके पास CH2Cl देन CH2Cl रिएक्ट किससे करते हैं? वही जिंक से, और क्या करोगे? हीट करोगे, देन क्या होगा? ZnCl2 रिमूव्ड, कार्बन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड अक्कर हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ और ऊपर वाली रिएक्शन में सेम पैटर्न है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब आप जेम को रिएक्ट करते हो, जिंक के साथ हीट करते हो, तो डी हेलोजिनेशन तो होता है, हेलोजन का रिमूवल होता है, लेकिन 2 मोल्स चाहिए होते हैं आपको। तो आपके बिटवीन जो एल्किन फॉर्म होती है कार्बन बिटवीन कार्बन, वो डबल बॉन्डेड यानी बनेगी, तो 4 कार्बन एटम की यदि आपने 2 ले रखे हैं, तो जेम जो डाई हैलाइड होगा उससे डबल कार्बन की आपको एल्किन फॉर्म होगी। यहाँ विस्निल में वही चीज़ हो रही है, एल्किन बन रही है, पर जितने कार्बन का आपके पास क्या है? विस्निल डाई हैलाइड है, उतने कार्बन की आपको प्राप्त हो रही है कौन? एल्किन। क्लियर है? थर्ड हम बात करें तो आपके पास क्या है? अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड्स। तो अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड्स का मीन्स CH2 देन CH2 CH2 देन CH2 देन Cl देन ये Cl, ठीक है। आपने इसको रिएक्ट कर दिया, जिंक के साथ हीट किया ना, तो ZnCl2 तो बनेगा ही, पर ये कार्बन फर्स्ट और लास्ट या फर्स्ट या लास्ट जो आप मानते हो, एज्यूम करते हो, वो कनेक्ट हो जाएंगे ईच अदर एंड देन फॉर्म द साइक्लिक रिंग।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 देन CH2 देन CH2 देन CH2 फॉर्मेशन साइक्लिक के, देन क्या हो गया ZnCl2। तो ये बनाते साइक्लोएल्केन, क्या देते हैं साइक्लोएल्केन देखते हैं। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। एक कंक्लूजन्स है वो देख लो रिडक्शन रिएक्शन के लिए कि आप जब जेम या विसिल डाइहैलाइड को रिड्यूस करते हो ना तो वो मोनो डाइहैलाइड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे आपके पास है CH3 देन CHCl2, ठीक है। आपने उसको क्या किया हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl, तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, देन फॉर्मेशन CH3 देन CH2Cl यानी मोनोहैलाइड बन जाएगा, ठीक है ना। मोनोहैलाइड फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है। तो आप इसकी फॉर्मेशन में देखो जेम, तो आप विस्निल लगाओगे तब भी वैसी रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन है आपके डाइहेलो कंपाउंड्स की रिएक्शन है। क्लियर है। तो ये आपका सेगमेंट खत्म होता है आज डाइहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स या डाइहेलो कंपाउंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा वो लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।